तो हेलो सीयूटी के योद्धाओं, मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिमॉन्क्स के इस चैनल पे। तो बेसिकली देखो बच्चों, आप में से काफी सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी कि सर अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, किसके लिए? CUET 2024 के लिए। ठीक है, अब आप में से काफी सारे बच्चे हैं जो बिल्कुल नए हैं। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने ड्रॉप लिया है, उनका 23 वाला CUT नहीं निकल पाया, उन्होंने ड्रॉप ले लिया किसी अच्छे कॉलेज को टारगेट करने के लिए, जैसे आपका BHU हो गया, DU हो गया, JNU हो गया, या फिर अदर कोई उनकी टॉप कॉलेज या फिर कोई फेवरेट कॉलेज हो सकती है। ठीक है, तो उसी के पे आज हम बात करेंगे अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो बिल्कुल जीरो से लेकर। ठीक है, अगर जीरो से है, जो भी हम बात करेंगे बिल्कुल जीरो से लेके एक अपर लेवल में 10 लेवल तक हम बात करेंगे कि आप प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम पॉइंट पे डिस्कस करेंगे कि NCERT। ठीक है, जब देखो कोई भी एग्जाम होता है, लोग प्रेफर करते हैं किसको? NCERT को। तो आपको भी CUT के एग्जाम में NCERT के सिलेबस को पहले अच्छे से सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से, ठीक है, बिल्कुल बेसिक से आपको कवर करना है। ठीक है, ये नहीं कि आपने किसी पॉइंट को ऊपर ऊपर पढ़ लिया कि हाँ भाई ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हमने इसको पढ़ लिया बट बेसिक समझा ही नहीं। तो आपको बेसिक चीजें वहां पे समझनी है, देन आगे सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। ठीक है, अब देखो कुछ लोग क्या होंगे, कुछ लोग अभी वो लोग 12th में, कुछ लोग 11th में, बट वो CUT देना चाहते हैं। तो उनको क्या करना है, साथ में उनको अपने जो कॉलेज सॉरी जो उनके स्कूल्स हैं, ठीक है, स्कूल में जो CBSE के अंदर बुक्स उनकी पढ़ाई जा रही है बोर्ड्स के लिए, वो भी वहां पे अगर टॉपिक मैच कर रहा है, ठीक है, तुम देखो पहले सिलेबस को एनालाइज कर लो। ठीक है, जो CUT 24 का जो सिलेबस है या फिर एग्जाम पैटर्न है, तुम उसको पहले एनालाइज कर लो, देन NCERT से मैच कर लो, या फिर जो CBSE में तुम्हारी बुक्स वगैरह चल रही है उससे मैच कर लो कि हाँ ये टॉपिक्स है, तो उसके साथ आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से करते रहो। ठीक है, जब आपने सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मान लो आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया, अब क्या करो, उसके MCQ क्वेश्चन फाइंड करो। ठीक है, उसके MCQ क्वेश्चंस निकाल लो। ठीक है, ये आपको बेसिकली गूगल्स वगैरह पे मिल जाएंगे। देन अगर नहीं मिल रहे हैं तो आपके हमारे इसी चैनल पे आपको जल्द ही कुछ दिन में MCQ की सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे अगर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, अब बाकी डिपेंड करता है, अब गूगल से निकाल लो या फिर यूट्यूब से निकालो, कहीं से भी निकाल लो, ये निकालने सारे कॉन्सेप्ट सारी चीजें आपके अंदर आती है। ठीक है, पहले क्या करना है, NCERT सिलेबस को अच्छे से समझना है विद द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, देन CBSE से भी वही बुक्स वही चीजें साथ उनको आपको कवर अच्छे से करना है। देन अगर आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रिपरेशन मेक द नोट्स। ठीक है, आप में काफी सारे लोग क्या करते हैं, वो अपना प्रॉपर नोट्स नहीं बनाते। ठीक है, आप क्या करो फिजिक्स के लिए, ठीक है, फिजिक्स मान लो, फिजिक्स के लिए अलग बना लो, केमिस्ट्री का अलग बना लो, एंड मैथ का हो गया तो मैथ का अलग, या फिर बायो का हो गया तो बायो का अलग, सबके अलग अलग नोट्स बना लो। ठीक है, अब मैथ बायो में क्या होगा कि आप जो मैथ बायो या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है आपका, ठीक है, उसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला भी मिलेगा। ठीक है, तो उसको भी आप अलग से नोट डाउन, ये नहीं कि उसी नोट्स वाले आप कर सकते हो, नोट्स वाले में नहीं करना है आपको। ठीक है, उसी नोट वाली कॉपी में नहीं करना है आपको, एक सेपरेट अलग से डायरी बना लो या फिर एक अलग से पेन पेपर्स पे अलग से उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है, देन उसके सबके अलग अलग टॉपिक्स वाइज भी कर सकते हो तुम। ठीक है, ये टोटल डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप टॉपिक वाइज कर रहे हो या फिर चैप्टर वाइज कर रहे हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, देन उसके कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स आप निकालो उसके, देन आपके जो फार्मूलास हैं वो जैसे मैंने बताया था वो भी आप कवर कर सकते हो। ठीक है, एंड जो क्वेश्चंस, जैसा भी जस्ट मैंने कुछ देर पहले बताया था, आप क्वेश्चंस भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको यहां भी वो चीजें करनी, चैप्टर कंप्लीट हुआ, नोट्स बनाए आपने, ठीक है, सभी चीजें करने के बाद आप उससे सारे क्वेश्चंस निकालो गूगल वगैरह से। ठीक है, देन उसको सॉल्व करो और सर डिफिकल्टी मोड भी देखते रहो। ठीक है, इजी लेवल, ठीक है, मॉडरेट लेवल एंड हाई लेवल। ठीक है, मतलब जो एडवांस लेवल है, इन्हें कि आपने पूरा इजी लैंग्वेज का क्वेश्चन सारा सॉल्व कर दिया। ठीक है, देन अगर हम आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा आता है क्या, थर्ड पॉइंट। ठीक है, थर्ड पॉइंट में हम क्या कवर करेंगे, फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द क्वेश्चन पेपर पैटर्न्स एंड सॉल्व द PYQ। ठीक है, जैसे कि मैं बार बार बोल रहा हूं आपको अपने अच्छे से, ठीक है, बेटर अंडरस्टैंड किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। मान लो आपका मैथ के अंदर अलजेब्रा चैप्टर है, ठीक है, आपका अलजेब्रा वाला चैप्टर है, उसमें आपको क्वेश्चन सारे सॉल्व कर दिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला अलग कर दिया। ठीक है, और जो भी आपके शॉर्टकट क्रीज आपके हो गए वो सभी चीजें अलग कर दी। देन क्या करो, क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न्स है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू CUT से निकालो, देन एनालाइज करो और उसको सॉल्व करो। ठीक है, अब PYQ की बारी है, तो PYQ आपको CUT के लिए कर रहे हो, CUT की PYQ आपको मिल जाएगी, या फिर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ठीक है, आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर से आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, और मॉडल पेपर भी आपको मिल जाएगा मार्केट्स में, या फिर गूगल पे आप चेकआउट कर सकते हो। तो ठीक है, ये सभी चीजें आपको थर्ड स्टेप में कंप्लीट करनी है। देन
बात करते हैं यूनिमॉक्स की, ठीक है। अब काफी सारे बच्चों को दिक्कतें आती हैं कि सीयूटी यूजी के लिए या फिर पीजी के लिए कि सर अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें 24 के एग्जाम के लिए या फिर जो भी अपकमिंग एग्जाम्स आ रहे हैं। तो उसके लिए आप देखो हमारा ऐप यूनिमॉक्स सीयूटी प्ले स्टोर पे सर्च करके उसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। जहां पे आपके सारे डाउट्स, सारे जो क्वेरीज है, दिक्कत है, सभी चीजें आपको वहां पे सॉल्व हो जाएगी, सभी चीजें एक जगह पे। तो इसके अंदर आपको फीचर्स क्या क्या मिलेंगे, तो देखो आपको एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल मिलेगा। अब क्या करते हैं बच्चे परेशान होते हैं, सर हमें इस चैप्टर का स्टडी मटेरियल मिल गया, बस सेकंड वाले चैप्टर का नहीं मिल रहा, ठीक है, फिर किसी मैथ का मिल गया, फिजिक्स का नहीं मिल रहा, ठीक है। तो ये दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे आपको क्या होगा, सभी चीजें ऑर्गेनाइज्ड वे में आपको मिलेंगी, ठीक है। देन आपको सेकंड में क्या, ऑनलाइन टेस्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। टेस्ट के लिए भी आपको किसी अदर ऐप पे या किसी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी यूनिमॉक्स की ऐप पे आपको ये सभी चीजें देखने को मिलेगी। देन थर्ड आपको क्या होगा, लाइव चैट विथ मेंटोर, ठीक है। जो आपका मेंटोर होंगे, जो आपके टीचर होंगे, फैकल्टी मेंबर होंगे। जैसा मैं अपनी बात करूं तो मैं आपकी रीजनिंग क्लासेस लेने वाला हूं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप हमारे साथ, अपने विनायक सर के साथ आप चैट कर सकते हो, कोई भी डाउट्स हुआ, कोई भी क्वेरीज हुई, कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी डाउट्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो भी आप चीजें यहाँ पे कवर कर सकते हो। बस करना क्या है आपको यूनिमॉक्स सीयूटी ऐप को डाउनलोड करना है, कहां से, प्ले स्टोर से, ठीक है। बाकी आप हमें सोशल मीडिया वगैरह पे भी आप हमें फॉलो आउट कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पे नए, चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं ये चीजें बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। और अब तक वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और किसी कोई दोस्त है, कोई फैमिली मेंबर है जो सीयूटी 24 की प्रिपरेशन कर रहा है, तो उनके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर पॉइंट बात करें, पॉइंट नंबर 4 हमारा क्या है, टू कवर विद द, ठीक है, टू कोप विद द जनरल अवेयरनेस, ठीक है। जनरल अवेयरनेस जीटी के अंदर आता है, ठीक है। जीटी का जो सेक्शन होता है जनरल टेस्ट का, इसके अंदर क्या आता है आपका, जनरल अवेयरनेस आएगा, ठीक है, जीके जीएस आएगा। तो इसके लिए आप क्या करो, डेली, ठीक है, आपको देखो आपको इसके लिए डेली न्यूज़पेपर को अच्छे से पढ़ना है, करंट अफेयर्स को निकालना है, ठीक है, मैगजीन्स डेली पढ़नी है, और न्यूज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको उसको कवर अप करना है, ठीक है। अभी रिसेंटली नोबेल प्राइज दिया गया, देन चंद्रयान आया था, ठीक है। तो ये सभी चीजें क्या थी, सब इंपॉर्टेंट है किसके लिए, आपके 24 के एग्जाम के लिए। हो सकता है आपका यहां से क्वेश्चंस बने, ठीक है। अगर आपने वो कवर नहीं किया तो बस मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके हमारे इसी चैनल पे जीके जीएस की सभी क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आने वाली है। आपको हर बार की तरह हमारे चैनल यूनिमॉक्स को बस सब्सक्राइब करके रखे रहना और जुड़े रहिएगा इसी चैनल के साथ, ठीक है। तो अगर आगे बढ़ते हैं तो देखो, टू इंप्रूव योर नॉलेज इंग्लिश, मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया, ठीक है, आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो गया, उसे उठा लो, ठीक है। कोई बुक्स हो गई, आप उसे पढ़ लो, ठीक है। तो आप वहां से सारी चीजों को अच्छे से कवर अप कर सकते हो, ठीक है। सेम इसी तरह आपकी रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में भी आप यही कर सकते हो, आपको बस टॉपिक वाइज क्वेश्चंस उठाने हैं, ठीक है। मैं अगर बात करूं रीजनिंग की, ठीक है, वहीं से भी आप क्या कर सकते हो, सभी टॉपिक वाइज, ठीक है। जैसे आपकी मैं बात करूं कोडिंग और डिकोडिंग का, ठीक है, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है, नंबर सीरीज का आपका हो गया, ठीक है। ये सभी क्या करना है आपको, बिल्कुल बेसिक से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है। इस सब में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आने वाली, बस आपको लगता है कि रीजनिंग सर नहीं हो पाएगा, बहुत कंफ्यूजिंग वाला काम है, ऐसा आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे, आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से कर ले जाओगे, बस आपको बेसिक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अगर ऑल ओवर में बात करूं आज के इस टॉपिक का, तो बस आपको बेसिक से अच्छे से सभी चीजें कवर अप करनी है। देन आपको डेली न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ना ही है, ठीक है। आप कोई हिंदी मीडियम वाले हो तो आप हिंदी न्यूज़पेपर प्रेफर कर सकते हो, देन इंग्लिश वाले हो तो आप इंग्लिश को भी प्रेफर कर सकते हो। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर, ठीक है। और अपनी PYQ क्वेश्चन जहां से तुम्हें मिल रहे हैं, ठीक है, जहां से तुम्हें बुक से मिल रहे हैं या किसी अदर रेफरेंस बुक्स मिल रही है, कोई फ्रेंड तुम्हें शेयर कर रहा है, तो वहां से क्वेश्चन को बस सॉल्व करने से रखो, मतलब तुम ये बस तुम्हें क्वेश्चन को सॉल्व करने और सभी चीजों की प्रॉपर एक नोट्स बनानी है। देन एनसीईआरटी सारे सिलेबस और जो आपके टॉपिक्स अगर बुक्स में मिल रहे हैं या फिर ठीक है सीबीएसई वाले हैं, तो वहां से भी वो टॉपिक्स आपके एग्जाम के पॉइंट के जो हैं वो सब कवर अप करते रहो, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।